हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू गोल्ड रश कैपिटल्स। एक और वीकली एनालिसिस के लिए हम रेडी हैं। तो लास्ट वीक जैसे हमने प्लान किया था कि मैं शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब तक ये एक पॉइंट और यहाँ पे एक पुल बैक आने का मैं वेट करूँगा करके, एक थर्ड टच पॉइंट जब तक आएगा नहीं तब तक मैं शॉर्ट प्लान नहीं करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ से 1, 2 एंड 3 इसने ये किया, बट ये कभी इसने ब्रेक नहीं किया। तो हमारा जो प्लान था कि हम इसको शॉर्ट करेंगे वो कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। और इसने यहाँ पे पुल बैक की जगह थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हायर हाई बना के ये ऊपर की तरफ निकल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली से कि कैसे क्या दिख रहा है। तो मंथली में मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये पॉज कैंडल यहाँ पे बनाई गई है। तो जो पॉज कैंडल है उसका हाई या लो जो भी ब्रेक हो उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सी साइड में ट्रेंडी दे सकता है। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको एक बार बताई थी कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव अप नहीं करता है, वो थोड़ा सा वो ट्रेंडी होगा, फिर वॉलेटाइल होगा, फिर साइडवेज होगा और फिर वापस से ट्रेंड पकड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये पॉज के बाद अभी इसका जो हाई है वो ऑलरेडी इसने क्रॉस कर दिया है एंड वो अभी ऊपर के साइड में मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ऊपर की साइड में ये ट्रेंडिंग हो सकता है, ये अपना मोमेंटम फिर से कैप्चर करेगा। इवन वीकली में भी जैसे आप देख सकते हो कि ये एक रेंज बनाई गई थी यहाँ पे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया था, इसी के अंदर प्राइस अभी तक ट्रेड कर रही थी ऑलमोस्ट फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वीक्स एंड इन द 9th वीक ये मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद यहाँ पे इसने अभी ब्रेकआउट दिया। इसके बॉक्स के बाहर में एक क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि इसने अपना ट्रेंड थोड़ा सा ये दिखाते हुए चल रहा है। रही बात डेली की, तो डेली में ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की साइड में है थोड़ा सा अभी भी। जैसे कि मतलब ये एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में अगर बनाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ये और ये यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। और इवन ऐसे देखे तो एक मे बी ऐसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। तो देखते हैं कि ये कैसे क्या आगे ट्रेड करता है। फिलहाल इस वीक के लिए अगर ये तोड़ के ऐसे मतलब ये डायरेक्टली अगर निकल जाता है ऊपर की साइड में, अगर ये निकल जाता है तो मैं कुछ ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इसने सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे 1 एंड 2 ऐसे 2 ही पॉइंट्स बनाए हैं। अगर ये ऊपर निकल जाता है तो ये मेरे लिए नो ट्रेड वीक रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूँगा ऑल टाइम हाई पे वीक ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई में मुझे ना टारगेट अच्छे से मिलेगा ना स्टॉप लॉस मिल पाएगा। एंड अगर मैं उसको ट्रेंड के साथ में अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो उसे मुझे लॉन्ग ही करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट के हिसाब से नहीं देख सकता। तो आइए देखते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम्स में कि हम क्या कर सकते हैं। और ओके, तो अभी मैं 4 आवर टाइम फ्रेम्स में हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी तक यहाँ पे मेजर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है अदर देन दिस जो ऑल टाइम हाई का है यहाँ पे 3500 के आसपास में। मेरा जो सेटअप है उसमें मुझे एटलीस्ट 3 टच पॉइंट्स चाहिए। एक हो गया, ये 2 हो गया, मे बी एक ऐसे ये घूम के अगर आता है यहाँ पे 3rd टच पॉइंट बनाता है और फिर रुक के अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर मे मेरी ट्रेड बन सकती है। पर अभी के लिए तो अगर ये ऐसे डायरेक्टली निकल जाएगा तो फिर मैं भी ट्रेड भी ना करूँ इसमें, मैं इसे छोड़ दूँ। 1 आवर में अगर हम देखें इसको, इवन 1 आवर में अगर हम देखें तो फिर इसके पास 2 ही रेजिस्टेंस बन रही है। यहाँ पे नीचे अगर आना भी चाहता है तो फिर भी ये अभी तक इसने लोअर लो बनाया नहीं है। एक लोअर लो कंपलसरी है। जब भी मार्केट टर्न होता है तो उसको मतलब अगर उसको ट्रेंड चेंज करना है तो कभी भी वो ये हाई बनाएगा एंड इसका जो नेक्स्ट हाई रहेगा वो थोड़ा सा लोअर हाई रहेगा। वो ऊपर की तरफ नहीं बनाते हुए जाएगा। अगर ये जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हो गया, उसको अगर ट्रेंड चेंज करना है तो वो आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा छोटा रहेगा इससे एंड फिर ये बाद में निकल जाएगा नीचे में। बट ऐसे नहीं कि ये ऊपर में जा रहा है, तो मे बी यहाँ पे ये थोड़ा बहुत और बनाए और फिर नीचे आए
तो इधर हम यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर मिलती है हमें, तो मे भी हम ऐसे कुछ बना के छोटी ट्रेड अगर प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं। केस ये रहेगा कि इसने एक पहले लोअर लो बनाना चाहिए। हम ऐसा एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, पर वो अभी हम प्लान भी करते हैं तो उससे बहुत मिनिमम क्वांटिटी में हम प्लान करेंगे, लो रिस्क में करेंगे, क्योंकि मार्केट हमें जब सीधा सीधा बता रहा है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा सकते उसके। अगर प्राइस बता रहा है तो फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेजर रेजिस्टेंसेस अभी इस वीक के लिए तो मुझे 3500 ये वाला एक दिख रहा है, ये वाला एक टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ से ये एक और रेजिस्टेंस को टच करके फिर ये ब्रेक देता है तो फिर मैं 3500 तक के प्लान कर सकता हूँ, जो कि ऑल टाइम हाई है। बट उसके ऊपर में फिर मुझे थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगा जब तक कि ये रिट्रेस ना करे या फिर कोई लेवल्स ना दे। जब तक अच्छा थोड़ा सा डेटा नहीं रहेगा तो मैं अपने ट्रेड्स प्लान नहीं कर पाऊँगा। ओके दोस्तों, ये रहेगा अगले वीक का प्लान। अगर मैं कुछ ट्रेड प्लान करता हूँ तो मैं वैसे आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।